हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित फलनों का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है साइन इनवर्स एक्स बटा एक प्लस एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र हमें याद होना चाहिए डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है एक बटा वर्गमूल के अंदर होता है एक माइनस एक्स का वर्ग। तो एक तो हमें यह सूत्र याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए। दूसरा देखिए, प्रश्न को देखने से पता लगेगा कि हमें यहाँ पर भाग का सूत्र भी याद होना चाहिए। तो डी बटा डी एक्स यू बटा वी का सूत्र हमें याद होना चाहिए अवकलन के लिए। तो ये क्या बनता है, ये होता है वी डी यू बटा डी एक्स माइनस यू, ये होगा डी वी बटा डी एक्स, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, v की घातांक 2 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए अब हम प्रश्न को y के बराबर मानेंगे और फिर इसे हल करेंगे। तो माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है। तो y बराबर कितना हुआ, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा एक प्लस एक्स के बराबर। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगी इसकी स्थिति, ये हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और ये होगा d बटा डी एक्स। यहाँ पर होगा साइन इनवर्स x बटा एक प्लस एक्स। तो देखिए जैसा कि सूत्र लिखा हमने, इस x बटा एक्स प्लस एक को हम x मान लेंगे। तो इसका जो अवकलन होगा वो होगा एक बटा वर्गमूल के अंदर एक माइनस एक्स बटा एक प्लस एक्स, और पूरे की घातांक 2 हो जाएगा। और जिसको हमने x माना है उसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो d बटा डी एक्स अब हो जाएगा x बटा एक्स प्लस एक, जिसे हम भाग के सूत्र से हल कर लेंगे। तो मैं फिर लिखता हूँ बराबर बराबर, ये होगा एक बटा वर्गमूल के अंदर देखिएगा, ये था एक माइनस, ये हो जाएगा एक्स का वर्ग, और बटे में हो जाएगा एक प्लस एक्स का वर्ग। ये वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, याद रखें। और यहाँ पर अब हम भाग का सूत्र लगा देंगे। भाग का सूत्र क्या कहता है, देखिए एक प्लस एक्स तो वैसे रहेगा, जब एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन करेंगे तो एक हो जाएगा, उसके बाद माइनस, अब अंश को वैसे ही लिखेंगे। अब एक प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो एक का तो जीरो जीरो हो जाएगा अवकलन, और एक्स का एक हो जाएगा बच्चों। और पूरे के बटे में क्या आता है, वी का वर्ग। वी के वर्ग से तात्पर्य एक प्लस एक्स का वर्ग हो जाएगा। फिर लिखते हैं बराबर। अब आप इसको ध्यान से देखिए, हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, और लघुत्तम का बाद जो वर्गमूल के आएगा एक प्लस एक्स के वर्ग का, उसको हम अंश में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक प्लस एक्स, इसको तो हमने ऊपर लिख दिया। और अब वर्गमूल के अंदर देखिएगा क्या आया, यह है एक प्लस एक्स का वर्ग, यहाँ पर है माइनस एक्स का वर्ग, और गुणा इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह बनेगा एक प्लस एक्स, गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, और बटे की बात करें तो एक प्लस एक्स का वर्ग है, मैं इसे लिख सकता हूँ एक प्लस एक्स, और एक बार और लिख दूंगा एक प्लस एक्स। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कट रहा है हम उसे काट लेंगे। एक प्लस एक्स से एक प्लस एक्स एक बार कट जाएगा, एक्स से एक्स भी कट जाएगा। अब ऊपर कितना बचा हमारे पास, ऊपर हमारे पास कुछ नहीं बचा है, मतलब एक बचेगा। और बटे में देखेगा एक प्लस एक बच गया हमारे पास, एक प्लस एक्स, और वर्गमूल के अंदर जो है हम उसे सूत्र से खोल लेते हैं। तो यह बनेगा एक का वर्ग, दो ए बी में आ जाएगा दो एक्स, और प्लस हो जाएगा एक्स का वर्ग, उसके बाद लिखा हुआ है माइनस एक्स का वर्ग। तो अब एक्स के वर्ग से एक्स का वर्ग भी कट गया, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस का था। तो हमारा उत्तर अब आ चुका है एक बटा, ये होगा एक प्लस एक्स, और उसके बाद वर्गमूल के अंदर हो जाएगा एक प्लस दो एक्स। ये उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।